ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लिब्रा साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिब्रा। देखते हैं करंट स्टेटस यानी कि करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो करंट सिचुएशन इज सीम्स लाइक ऑन ऑफ कनेक्शन। मे बी आप किसी के साथ डील कर रहे हैं एंड यू आर फीलिंग द वाइब्स। ओके, सो फॉलिंग इन लव, आई गेस हो सकता है, बट सिचुएशन सीम्स टू बी कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। 6 एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, नेवर माइंड, आपकी एनर्जी चेक करें ज़रा। ओके, सो यू आर ऑलरेडी लाइक शैटर्ड। आप ऑलरेडी हार्ट ब्रेक से निकल के आए हैं, तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी यू आर डिफेंसिव, यू आर लाइक डिफेंसिव, यू नो, आप अपने ही इमोशंस को डिफेंड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को डिफेंड कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर रेडी, दे वॉन्ट टू ऑफर यू। आई थिंक ये पर्सन क्रॉस रोड्स पे हैं बिकॉज ऑफ यू। हो सकता है कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ये कोई न्यू पर्सन है और ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? इंटेंशंस इज वर्ल्ड, आई थिंक अच्छी इंटेंशंस है, हमें बुरी इंटेंशंस तो नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। और इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है? सीम्स टू बी कॉम्प्लेक्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक घर वाले नहीं मान रहे हैं, फैमिली या मे बी और हैं, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे। ओके, सो इट्स लाइक कि थोड़ा स्लो चल रहा है, टेकिंग टाइम, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कोई और भी है बीच में। यस, हो सकता है कि वेटिंग और मे बी इट्स अबाउट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। या आई मीन वेटिंग। सो वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग? पेज ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब ये होता है कि सिचुएशन इज़ लाइक जस्ट टॉकिंग, बात करना ऑनलाइन। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, दूर दूर से देखना, दूर दूर से यू नो आहें भरना, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। बट अभी फ़िलहाल मुझे वो दिख नहीं रहा। हो सकता है आप कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है या कोई किसी पे यू नो लाइक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि क्या करें। एक ऑन ऑफ सी सिचुएशन बनी हुई है, क्लियर नहीं हो पा रही है। आपको लगता है कि कहीं ये पर्सन गलत निकले तो, या ऐसा हुआ तो स्लो, वेरी स्लो थिंकिंग, लॉट ऑफ टाइम, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। जो लोग टोटली सिंगल हैं लिब्रा, आई थिंक ऑफ कोर्स यू आर कैरिंग अ लॉट ऑफ बर्डन। तो आप बहुत स्लीप मोड पे चल रहे हैं, आप इतनी जल्दी डिसीजन ले नहीं रहे हैं टूवर्ड्स द हैप्पी फैमिली। ओके, बट येस, हमें लग तो रहा है कि जो हो सकता है कि कोई आ जाए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो जो टोटली सिंगल हैं, आई थिंक यू शुड ऑलवेज बी रिसेप्टिव। 10 एनर्जी आ रही है, इसका मतलब है कि जो बैड होना तो हो चुका है, पुराने जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब नए फैसले लेने का वक्त है, ठीक है। और मे बी इट्स अबाउट चेंज, कुछ चेंज लाने का वक्त है। ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। येस, यू मे गेट योर परफेक्ट वन व्हेन यू विल कम आउट ऑफ दैट जगलिंग एनर्जी। और उसके लिए क्या होगा कि जब आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, देन हैपन्स द डिवाइन इंटरवेंशन, सो वेट फॉर दैट टाइम। अब कहेंगे उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब कि भगवान कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बना देंगे, या हो सकता है कि कुछ डिसीजन, या हो सकता है कि इट्स अबाउट आपको कोई क्लैरिटी मिले किसी के बारे में, या हो सकता है सिचुएशन ऐसी बन जाए, जस्टिस आ रहा है, यू नो। और मे बी इट्स अबाउट, वो कहते हैं ना अचानक से जब आप किसी को मिलते हैं और पुरानी पिक्चरें देखते होंगे आप, है ना, और मेरे महबूब, तो ऊपर से एक बिजली कड़कती है और पीछे वायलिन बजने लग जाते हैं और आपको महसूस हो जाता है कि ओह दिस इज़ द वन, तो वो हो ही जाएगा। आपकी स्टोरी देख के मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। जो लोग भाई सिंगल हैं, ठीक है ना, बाकी जो लोग फैमिली में हैं, तो इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है, वो थोड़ी ऑन ऑफ वाली, या हो सकता है इट्स अबाउट यू नो सेपरेशन, और ऐसा चल रहा है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है। तो अच्छा, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं एक कार्ड ज़रूर निकालना चाहूँगी कि उनके लिए क्या, व्हाट इज़ हैपनिंग। ओके, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होगा, ठीक है। वी हैव सन एंड वी हैव मैजिशियन। सो कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं आपकी मैरिड लाइफ में। अगर आप बहुत शैटर्ड हैं, उदास हैं, तो एंजल्स आपके साथ हैं।
ओके, चलिए, नाउ व्हाट्स हैपनिंग इन करियर? जस्टिस, oh, Three of Pentacles. I think there is something going on. Contract. Maybe it's about a contract. या हो सकता है कि something happening in your favor. कुछ आपके फेवर में हो रहा है, कुछ बड़ा हो रहा है, और डूइंग समथिंग, वो चीज़ दिखाई दे रही है. इट्स अबाउट किसी स्टक सिचुएशन में से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ सकते हैं, कुछ हो सकता है. ठीक है, इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, और कुछ के लिए हो सकता है थोड़ा एक्सटर्नल प्रेशर है. मनी वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लाइक पेइंग टैक्स और समथिंग, कमिंग आउट ऑफ सम इशू, या ऐसा कुछ है. 9 ऑफ सोर्ड्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकता है आपको थोड़ा सा टेंशन क्रिएट कर रहे हैं. तो क्या वो सॉर्ट आउट होंगे? ऑफ कोर्स इट विल. ठीक है ना, कोई बात नहीं, और वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी. एंड हो सकता है कुछ और अच्छा प्रॉमिसिंग आपके लिए वेट कर रहा हो. मे बी इट्स अबाउट लेवल अप. एम्परर एनर्जी आ रही है. इट्स अबाउट अ बॉस एनर्जी. मनी वाइज कुछ चल रहा है, फाइनेंसेस वाइज कुछ चल रहा है. थोड़ा सा और देखें कि लिब्रा के लिए व्हाट्स हैपनिंग इन करियर. ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग विक्ट्री, सक्सेस, फॉरवर्ड मूवमेंट. ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास कुछ कार्ड्स आ रहे हैं. देखिए, देयर इज समथिंग लाइक किक, अ जंप स्टार्ट, या ऐसा कुछ है. क्रॉस रोड्स है, इसका मतलब ये है कि कोई फैसले का वक्त हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ अनडिसाइडेड हैं आप किसी बात को लेके, बट फाइनली यू विल कम आउट ऑफ इट. ठीक है, कोई आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा. वो चीज़ हमें लिब्रा के लिए दिखाई दे रही है. यू विल गेट क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, एंड ऑफ कोर्स लिब्रा द स्टार कार्ड हियर. तो इसका मतलब ये है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, it's a part of your journey, it's a part of your purpose. Okay, तो देख लेते हैं अब क्या गाइडेंस है फॉर रिलेशनशिप एंड करियर. what guidance do we have for Libra रिलेशनशिप एंड करियर? यहाँ साइलेंस है, यहाँ चेंज है. इसका मतलब यहाँ पे ये है कि लाइक आई थिंक साइलेंस से बाहर आने का टाइम आ गया है. ठीक है, और मे बी इट्स अबाउट कभी कभी हमें चुप रह के बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं. ठीक है, इट्स अबाउट दैट कि जब आप अपने आप को अलाइन करते हैं, और हो सकता है कि कुछ के लिए ये हो सकता है कि आपकी जो चुप्पी है वो बहुत लोगों को बॉदर कर रही है. दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग. ये भी हो सकता है, बट एनीवेज ऑफ कोर्स यू विल गेट द आंसर्स. मे बी कुछ रिलेटेड है मैरिज से, या कुछ चीज़ें हैं. वक्त दीजिए, वक्त को वक्त दीजिए. ठीक है, और आप अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए. ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है. यू विल कम आउट ऑफ अ कन्फ्यूजन वेरी सून. और लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइए. अपनी सोच से, अपनी सोच और समझ से डिसीजंस लीजिए. अब रही बात करियर की, फॉरवर्ड मूवमेंट, अगेन चेंज दिखाई दे रहा है. और आगे इट्स अबाउट सोर्स, कनेक्टिंग विद द सोर्स, कनेक्टिंग विद समथिंग, और मे बी इट्स अबाउट रिक्रिएटिंग समथिंग और स्टार्टअप. ठीक है, एग्जिस्टेंस. तो आप एक और, ऐसा लगता है एक और चीज़ जुड़ रही है. आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ नया डिस्कवर कर रहे हैं. इट्स योर पर्पस, इट्स पार्ट ऑफ द पर्पस. ठीक है, बिलीव इन द मैजिक. ठीक है, या जो भी है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो. कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.